मैं कहता हूँ ये हमारी डॉक्टर बैठी है, डॉक्टर गीता त्यागी, हमारा सारा काम यही देखती है। और मेरे और भी बच्चे हैं, मेरे शेर हैं। मेरी इच्छा ये है कि जब ये मुझे समेटने जाए तो एक शरीर ना हो, शरीर के हजारों टुकड़े हो जिसे खुरपों से समेटना पड़े। या तो इस्लाम के जिहादी हजारों गोली मारे, या वो बम से उड़ाए, या शरीर के उस तरह टुकड़े करें जैसे बंदा महराजी के किए गए थे। पहले खाल उतारे, फिर नखून उतारे, इस तरह से काटे ताकि दुनिया को पता चले कि ये वास्तव में है क्या। हम भूल गए उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। और फिर उसका हुआ क्या, जब हम अपने लिए जान देने वाले महावीरों को भूल गए। तो अभी बांग्लादेश में देखो, अभी पिछले साल बांग्लादेश में जब ये हसीना भागी, आपस की मुसलमानों की लड़ाई थी, सारी लड़ाई उनकी आपस में, लेकिन उन्होंने किया क्या, जितने भी वहां हिंदू रहते थे उनका कत्ल करना शुरू कर दिया। और औरतों की क्या दुर्गति की, एक एक बच्ची के साथ 20-20, 25-25 जल्लादों ने, वैसी दरिंदों ने जो दरिंदगी की, वहां मठ मंदिरों को जो जलाया गया, ये बहुत पूरा साल भर पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़े दुख की बात, कोई हिंदू बोला नहीं। 30 लाख एक साल के अंदर 30 लाख हिंदू मार दिए गए। बांग्लादेश कोई बहुत दूर नहीं है, कोई बोला नहीं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, उनकी मजबूरी बहुत ही बड़ी है। अडानी और अंबानी के लाखों करोड़ रुपए बांग्लादेश में लगे हुए हैं। अब वे प्रधानमंत्री जी बेचारे उन बेटियों को देखते जिनके साथ मुसलमान बलात्कार कर रहे थे, या उन आदमियों को देखते जिन्हें जला के मार रहे थे, या मठ मंदिर की तरफ देखते। उनको तो बहुत बड़े बड़े काम है भाई। अडानी अंबानी का बिजनेस नहीं देखेंगे तो आगे प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे और भारत के सुगुरु कैसे बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री 30 लाख हिंदुओं के कत्ल पर बोल नहीं सके, एक शब्द नहीं बोल सके। और मैं देखता हूं बात करते हैं विश्व गुरु बनेंगे। एक छोटा सा देश जहां 90 लाख लोग रहते हैं एक धर्म के, उस देश का नाम है इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 कुछ मुसलमान इजराइल में घुसे। उन्होंने वहां जो भी उनके हाथ आया उसकी अभूतपूर्व दुर्गति की। वहां महिलाएं, मेरी बेटियां, यहूदियों की बेटियां जो सिपाही थी, अपनी फौज की पकड़ ली, बलात्कार करते करते उन्हें मार दिया और मरी हुई लाशों से बलात्कार किया। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे उनकी गर्दन काटी और गर्दन उनके सिरों से फुटबॉल खेली। ये हमास के जिहादियों ने किया, सारी दुनिया को पता है। एक घर के अंदर घुसे, घर में जैसे ही घुसे घर के मालिक को गोली मार दी। उसका 1 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को ओवन में डाल के बेक कर दिया। और उस घर की जो मालकिन जवान महिला थी उसे बलात्कार कर करके मार दिया। ये इस्लाम के जिहादियों का दिन था। पूरी दुनिया के जिहादियों ने इस पर खुशी मनाई। यहूदियों के इतिहास का काला दिन, लेकिन अगले दिन यहूदी खड़े हुए। वो दिन और आज का दिन यहूदियों की तोपें ठंडी नहीं हुई है। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हजारों मुसलमानों को मार न देता हो। ये मर्दों की कौम होती है, ये मर्दों के नेता होते हैं। और हमारा काम तो भैया, कभी हम गांधी को बाप बनाते हैं, कभी नेहरू को बाप बनाते हैं, कभी इंदिरा को मां बनाते हैं, और कभी भैया नहीं मोदी को, भैया मोदी को भी छोड़ रहे हो।
बताओ ना, तुम्हारे अभी पहलगाम में सिपाही मार, तुम्हारे हिंदू जात पूछ के मार दिए, धर्म पूछ के मार दिए। अगर स्वाभिमानी कौम होती तो आज लड़ाई चल रही होती, लेकिन एक हरामखोर अफ्रीका में खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने मोदी से कहा है व्यापार कर, लड़ाई मत कर। और तुम्हारे मोदी ने, हमारी एक खास बात है, हम गाली भी उन्हें देते हैं जो सत्ता से हट चुके होते, वोट देकर जिसे नेता बनाते कभी उसकी कमी नहीं निकाल पाते। कारण मनों के अंदर भरी हुई गुलामी, सड़न, खराब दिमाग। हम वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात करते हैं। कांग्रेस के 70 साल में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन थी और अब 32 लाख एकड़ जमीन है। ये 22 लाख एकड़ किसके राज में आई, जरा ये तो बताओ। और संशोधन की बात, स्वामी जी बहुत क्षमा चाहता हूं, ये वक्फ संशोधन तुमने पढ़ा ही नहीं। अगर इस बिल को पढ़ लेते तो एक भी हिंदू इसका समर्थन नहीं करता। वक्फ बोर्ड का संशोधन है ताकि हर मुसलमान के घर में साधन बढ़े, हर मुसलमान के घर में एक लड़का अफसर बने, उनकी औरतें कमान संभाले। इसके लिए हमारे मोदी जी और उनके सारे साथी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला रहे हैं, जिनका वादा था कि वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे, वो इसे सुदृढ़ कर रहे हैं और हम हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हैं। भाई ये समझ लेना, हिजड़ों का भविष्य नहीं होता, उनको कोई रोने वाला नहीं होता। जिस दिन कोई हिजड़ा मरता है, बाकी हिजड़े दुख नहीं मनाते, खुशी मनाते हैं कि इसका गंदा गलीज जीवन खत्म हुआ। ये हालत हो गई है हमारी, ये हालत हमने कर ली। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाषण मुसलमानों ने सुना, उन्होंने कहा भाई देखो ये आदमी कितना हिंदुओं में कितना, ये तो सही औकात बता रहा है हिंदुओं को। वो अपनी मस्जिद में ले गए स्वामी जी को और स्वामी जी ने उन्हें छील दिया। तो मैं आर्य समाज के सन्यासियों से ये कहना चाहता हूं, अगर आर्य समाज भी सत्ताओं के साथ बहेगा तो सत्ताओं को दिशा दिखाएगा कौन? अगर हम सत्ताओं के साथ बहने लगेंगे तो ये बताओ सत्ताओं को दिशा दिखाएगा कौन? राजाओं को कौन बताएगा कि राजा तू क्षत्रिय का पुत्र है, तू इस वैश्या की पालकी को कंधा नहीं लगा सकता। अगर तुम में इतना साहस नहीं तो ये कहना छोड़ दो कि तुम दयानंद के अनुयायी हो, फिर तो तुम हमारी तरह से बस वो है ना, मुंह न मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाट, खाने को अच्छा मिले और लोग कहे महाराज। मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, नेताओं को अपना बाप मत बनाओ। ये तुम्हारे नौकर हैं, ये राजा नहीं है, ये नेता है लोकतंत्र के। अगर तुम इनके सामने बोलने लगोगे, अगर तुम इनके सामने जबान खोलने लगोगे तो ये मजबूर हो जाएंगे परिवर्तन की। और सुन लो, कांग्रेस को कितनी गाली दे दो, उससे आज हल कुछ नहीं होने वाला। जितनी तुम गाली दोगे, तुम्हारे दुश्मन उतने ही कांग्रेस के साथ आज जुड़ेंगे। राहुल का मजाक उड़ा के अब महात्माओं को कुछ नहीं दे सकता। अब महात्माओं को खूनी आंख से मोदी, अमित शाह और योगी की तरफ देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि भाई तुम जो ये नियम लाए हो, ये जो बीमा, कौन सा बीमा डॉक्टर, वो आयुष्मान कार्ड, मोदी जी ने नियम निकाला कि जिसके घर में कम से कम 6 यूनिट है उसका आयुष्मान बनेगा। 6 से कम जिसके घर में महाराज लोग होंगे उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा।
तुम में से किसी की औकात हुई पूछने की कि भाई हमारे लिए बना रहे हो या केवल उन्हीं का बनाना है? 5 से कम लोग हो तो राशन नहीं मिलता। जरा कोई मोदी और योगी से ये भी पूछो कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं, तुम राशन किसे दे रहे हो भाई? जरा तुम मोदी और योगी से ये भी पूछो कि भाई प्रधानमंत्री हमने बनाया, ये तुम आवाज किसे दे रहे हो? तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना था, इन सुअरों की जनसंख्या रोकनी थी। तुम हर बच्चे के पैदा होने पर 6,000 रुपए किस बात के दे रहे हो? लेकिन हमने ये पूछा नहीं। अब हमने ये नहीं पूछा तो परमपिता हमसे पूछेगा कि हरामजादे तू दयानंद का सिपाही था या सत्ताओं का चाटुकार था? अगर दयानंद सरस्वती हमारी तरह सत्ताओं से अपनी सुर मिला लेते तो आज दयानंद के चेले ये मंच नहीं लगाते, क्योंकि मन में आपको भी पता है सत्ताओं से लड़ने वाले बड़े होते हैं। सत्ताओं के सामने झुक के बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले, बड़ी बड़े गाड़ियों में घूमने वाले, बड़े बड़े राजाओं के चेले बन के रहने वाले वो असली गुरु नहीं होते। असली गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती है। और मैं आपसे, हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं। कुंभ का मेला हुआ, वहां कोई मुसलमान नहीं था। 5,000 से ज्यादा हिंदू कुचल के मार दिए, एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं हुआ। इतनी बड़ी गुलामी हमारे मन में है, हम सत्ताओं के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। कल पुलिस ने, परसों हमारे क्षेत्र में नाहर गांव है, पुलिस वाले गए, पुलिस वालों पे पथराव हुआ, पुलिस वाले को मार दिया। और यही पुलिस वाले जब हिंदुओं के सामने आते हैं तो ऐसी हालत कर देते हैं, कुत्ते से भी बुरी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोली। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, मेरी बेटियों, एक बहुत बड़े आर्य समाजी थे महर्षि दयानंद सरस्वती के सिपाही। उन्होंने प्राण दिए फांसी के फंदे पर लटक कर हम सबकी आजादी के लिए। और उनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अब ऐसे बोला नहीं जाता, मेरे फेफड़े सब खत्म हो गए। बहुत हैवी इसको राइट करूं, चिल्लाया बहुत जीवन में, अब बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा। केवल पंडित बरादरी से नहीं थे, जात से ठाकुर थे, लेकिन उनका ज्ञान था कि लोग उन्हें पंडित राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल बोलते थे। हाँ, राम प्रसाद, क्षमा चाहता राम प्रसाद बिस्मिल। उन्होंने एक कविता लिखी थी अपनी फांसी से पहले, नहीं सरपरों से तो बहुत पहले लिखी थी, फांसी से पहले एक कविता लिखी थी। उनकी कविता थी, यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तो मिटा बाबा, बस दया अहिंसा के फंदे हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। और उस समय 22 करोड़ थे। बिस्मिल से बड़े दयानंद के शिष्य बहुत कम हुए, उनसे बड़े आर्य समाजी बहुत कम हुए। लेकिन बात करी हिंदू की, क्योंकि हिंदू और आर्य समाज को अलग नहीं किया जा सकता भाई। हमारे लाख मतभेद हैं, लेकिन मैं स्वामी सच्चिदानंद जी का बड़ा भाई हूं, यह कर सकते हैं। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, इस ऊंच नीच का भेदभाव इसके दिल से तो मिटा बाबा, फंस गया हिंसा के फंदे, हो गए हिजड़े ये पक्के, कुछ जगह जोश मर्दों वाला, ऐसी कोई बात बता बाबा। और बिस्मिल ने लिखा था 22 करोड़ है दुनिया में, और मैं इसे अब ऐसे कहता हूं 100 करोड़ है दुनिया में, मर रहे मौत कुत्तों जैसी,
इस जग में रहा नहीं इनका कोई माई बाप सगा बाबा। यदि तुझे देश की चिंता है तो हिंदू जाति जगा बाबा, हिंदू जाति जगा बाबा। एक छोटी सी बात और मेरी बात खत्म हो जाएगी। हम धर्म के लिए नहीं लड़े, हम भारत माता के लिए नहीं लड़े। कुछ लोग लड़े, शिवाजी लड़े, छत्रसाल लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, राणा सांगा लड़े, लेकिन वो मुक्ति न थे। हम देश के लिए नहीं लड़े, हम राष्ट्र के लिए नहीं लड़े, हम धर्म के लिए नहीं लड़े। तो आज ये समझ लो, लड़ाई हमारे घरों तक आ गई है। अब केवल समय की बात है। योगी का शासन उत्तर प्रदेश से हटने दो। मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन योगी का शासन हटेगा उस दिन हिंदुओं को देखेंगे। ठीक है जी, योगी जी को जरा हटने दो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से। हम में से हर किसी के घर के सामने मुसलमानों की हजारों की भीड़ खड़ी होगी और उस भीड़ का केवल एक लक्ष्य होगा, हमारा मर्दों का कत्ल करना, हमारी बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके या तो मंडियों में बेचना या अपनी रखेल बनाना। मेरी बेटियों क्षमा करना, मेरे शब्द बहुत गंदे हैं, लेकिन ये 100% सत्य है। और हमारी धन संपत्ति पर कब्जा करना, ये लक्ष्य होगा उस भीड़ का। और उस दिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नेता नहीं होगा, कोई साधु नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई आर्मी नहीं होगी। केवल तुम होगे अपने घर में और बाहर भीड़ होगी। तब बचेगा कौन? बचेगा वो जिसका घर मजबूत होगा। घर में 10-20 लोग लड़ने वाले होंगे और घरों में हथियार होंगे, घरों में हथियार होंगे। और पड़ोसियों से तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं, पड़ोसी तुम्हें बचाने के लिए कितना आएंगे, बस इससे अंतर पड़ेगा। वरना मार महादेव परमात्मा भी उस दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि परमात्मा कभी भी कायरों का, कृतज्ञों का, अकर्मण्यों का और कमीनों का साथ नहीं देते, तो कभी साथ नहीं देंगे। बात हिंदुत्व की करने वालों से जरा पूछो। मेरा बच्चा, मेरा शेर ललित जब बोल रहा था तो मैं तो ये चाहता था कि मुझे बोलने का समय 3 वक्ता मैंने सुने, 4, 2 भजन गायक और 2 वक्ता। पंकज जी संचालन कर रहे थे, पंकज जी भी जबरदस्त है, लेकिन ये चारों के चारों मुझसे बहुत अच्छा बोलने वाले थे, है ना? सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। आज स्वामी सच्चिदानंद जी जैसा प्रवक्ता धर्म का पूरी तरह पर नहीं है, और ये मेरा शेर बहुत बढ़िया। और ललित कहाँ भाई? ललित भाई एक बार आओ, तुम्हें जरा मैं माला पहनाना चाहता हूँ अपने हाथ। एक बार मेरे बच्चे, एक बार। बड़ों की बात कभी नहीं करते। ये जब बोल रहा था तो मेरे मन के अंदर ये भाव आया कि अगर ऐसे शेर हो जाए तो धर्म में भी बच सकता है। इस तरह के शेर हो जाए तो हम अभी भी उनके इन इरादों को कुचल सकते हैं। और मैं स्वामी जी से, हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी से हर सभा में एक बात कहने का अनुरोध करता हूँ। हमारी डॉक्टर गीता त्यागी जी है, इन्होंने एक अभियान चलाया था, बाद में पता नहीं किस काम में लग गए, अभियान छोड़ दिया। हर हिंदू के घर में लाइसेंस का हथियार होना चाहिए। हर हिंदू के घर में सरकार को अपनी लाइसेंस नीति को बदलना पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मेरे तो क्योंकि बाप दादा कांग्रेसी है, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, मेरे बाबा जी ने अगर कुत्ते को भी भेज दिया
तो डीएम ने उसका लाइसेंस बना दिया। सही कह रहा हूं आपसे? मित्तल साहब बैठे हैं, बीजेपी के नेता पक्के होंगे, ठीक है जी। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, यादवों के घरों में जाकर देख लो, साइकिल भी होगी तो भी लाइसेंस होगा, ठीक है जी। मुसलमानों को खूब लाइसेंस मिले, लेकिन जो हिंदू उनके साथ जुड़े हुए थे कोई ऐसा नहीं होगा जिसे लाइसेंस ना मिला। फिर बहन मायावती जी की सरकार आई, मुसलमानों के खूब लाइसेंस बने, साथ में हमारे जो भाई हैं उनके साथ वाले उनकी जाति के उनके बहुत लाइसेंस, जिसने चाहा उसे लाइसेंस मिला, ठीक है जी। फिर अखिलेश की सरकार आई, उनके लाइसेंस बने। अब सरकार है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। अब भैया मित्तल साहब से पूछ लो कितने लाइसेंस बने और कितने कैंसिल हुए। हिंदुओं के लाइसेंस नहीं बन रहे। बात करते हैं कि भाई हिंदू लड़ेगा, हम तो केवल पैसा बनाएंगे। जो रिश्वत 1 रुपए की थी 10 रुपए की हो गई। ये तो जो थाने और पुलिस में जाता हो हर आदमी जानता होगा। जो हिंदू संगठन लड़ने को खड़े होते थे सब खत्म हो गए। लाइसेंस हिंदू को मिल नहीं रहा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तुमने कोई काम नहीं किया, ठीक है जी। जितनी फैसिलिटी दी केवल मुसलमानों को दी। बात करते हो हिंदूवाद की, तुम्हें डूब के मरने को कहीं जगह है या नहीं है? पहले ये बताओ। हिंदूवाद कर रहे हो तो इन जिहादियों को कुचलो, हिंदू को ताकतवर बनाओ। मैं आर्य समाज के मंच से कहना चाहता हूं, स्वामी जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, हमारे वाले तो कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि कुंभ में लाखों करोड़ों रुपए का बजट बढ़ता है, तो उन्हें तो वो बजट चाहिए, लेकिन आर्य समाजियों को तो नहीं चाहिए ना। हर मंच से कहो कि तुम हमारे हो तो हमें मजबूत करो, हमें लाइसेंस दो, हमें शस्त्र प्रशिक्षण दो, और उनके जितने लाइसेंस है कैंसिल करो। ये नियम बना दो, जिसके घर में 2 बच्चे हैं उसको तो हर व्यक्ति को लाइसेंस दे दो, और जिसके साथ 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसके पुराने लाइसेंस भी कैंसिल करो। अरे प्रैक्टिकल भी तो कुछ करके दिखाओ, कुछ प्रैक्टिकल भी तो करके दिखाओ हिंदुओं के लिए, या केवल दीवाने चला के केवल ये